जो ले देख रहे हैं सीधी तरफ स्नान करना, सीधी तरफ स्नान करो। कंधे देते सब ये क्या हो रहा है? नमाज का तरीका। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा शायद आपको नहीं पता। उधर भी रश है, वो बंदे खड़े हैं, उधर भी रश है, ये बंदे खड़े हैं, इधर भी रश है। ये बच्चे सारे इकट्ठे हो रहे हैं। वो देखें, वो बच्चे भी बाल्टियाँ लेके जा रहे हैं। ये इधर भी सारा रश पड़ा हुआ है। ये सारा वो देखें, उधर भी आवाम खड़ी है और इधर ये बच्चे बैठे हैं। इनके वालिद साहब इनको बाल्टी लेके दे गए हैं, ये यहाँ पे बैठे हैं। तो ये जितना अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से, ठीक ठाक, फिटफाट, हंसते बसते होंगे। दोपहर का बज रहा है 1 और कारी साहब करवा रहे हैं सफाइयाँ। कारी साहब जरा सामने आइएगा। कारी साहब सफाइयाँ करवा रहे हैं, वो क्यों करवा रहे हैं वो खुद ही बताएं। कारी साहब आइएगा, जरा बताइएगा। हमारी कमेटी मेंबर्स आ रहे हैं जो कि बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे कारी साहब से। कारी साहब क्या हाल है? क्या हाल है दोस्तों, आप सब ठीक हैं? फिटफाट है जबरदस्त। अच्छा कारी साहब कौन आ रहा है आज? ये हमारे मदरसे के कमेटी वाले आ रहे हैं, सब मदरसे में। अच्छा, और क्या क्या पूछेंगे? वो पूछते तो सारी चीज है, किसी चीज की वो नहीं छोड़ते। अच्छा, कसर नहीं छोड़ते। जी जी। तो फिर आप फुल मूड में? जी जी, फुल तैयारी में? आप फुल तैयारी में है, मैदान लगा हुआ है बस। अच्छा, सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल हो गई हैं? नहीं, अभी कुछ रहती हैं, कुछ हो गई हैं। कल हमने, अच्छा कल सफाइयाँ किस तरह करवाई थी आपने? कल बहुत अच्छी मैंने सफाई करवाई है। और कल कोई नहीं आया? कोई भी नहीं। रात बारिश पड़ गई, आंधी आ गई, तो वो सफाइयाँ गई। दफ्तर की सफाई वीआईपी करके, सारे मदरसे की सफाई वीआईपी करके अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी साहब माशाल्लाह से गोरे हो रहे हैं क्योंकि ये क्रीम लगाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, हैं ये मैंने ना एक्ने के लिए लगाई है, दाने निकले हुए उस चीज की लगाई है। ये ना एक्नी हो गई है कारी साहब को। कारी साहब एक्नी की स्पेलिंग बता दें मुझे? ये मुझे भूली हुई है, फिलहाल याद करके फिर आपको सुनाऊंगा मैं। अच्छा चलो, शाह जी आ जाए फिर, हैं? जी जी, फिर उनको सुना दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी से करवा लें। शायद वीडियो का रिजल्ट आपको बेहतरीन लग रहा हो क्योंकि कैमरा थोड़ा सा बदला हुआ है। वैसे ना सब जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं बहुत बड़ा पक्का हूँ, मतलब फ़ैन हूँ, उनके पास तो हैं भाई महंगे वाले मोबाइल। मैंने जब बाइक लिया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं आईफोन ले लूँ 14 Pro Max या मैं फिर DX ले सकता था। लेकिन मैंने DX के साथ जो है वो दुकान का सिस्टम भी चलाना था क्योंकि महंगाई की वजह से काम बहुत कम हो गए थे और एक टाइम में दोनों काम नहीं हो सकते थे, इसलिए जो है वो चेंज करना पड़ा रहा था। तो एक ऑप्शन तो ये था, एक ऑप्शन था दूसरे वाला मोबाइल वाला कि 14 Pro Max लिया जाए। दिल तो बड़ा करता है 14 Pro Max लेने को, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरा गुर्दा मुझे लगता है बेचना पड़ेगा। ये गुर्दा बेच के एक लिया, एक दूसरा गुर्दा बेच के 14 Pro Max लूँगा और फिर मुझे लगता है मैं दोनों गुर्दों को बगैर ही जन्नत में चला जाऊँगा। मेरा वैसे दिल यही था कि मैं 14 Pro Max ले लूँ क्योंकि रिजल्ट कमाल आते हैं उनके। इसका रिजल्ट अच्छा है, जो कुछ है अल्लाह पाक का शुक्र है। एक टाइम था जब 3310 होता था, 1100 होता था और 30 रुपये नहीं मिलते थे कि उस पर पैकेज कर लें। ये सब आप दोस्तों की मोहब्बतें हैं, आप दोस्तों का प्यार है। इसी तरह से प्यार मोहब्बत देते रहें, कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कर दिया करें। और सबसे जरूरी बात कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें। चाहे आप जो कुछ भी कहें, मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। रिपोर्ट का मतलब होता है कि हर महीने के आखिरी दिनों के अंदर, पहली से 5 डेट के अंदर जो भी बच्चे ने पढ़ा है ना, जितना बच्चे ने हिफ्ज़ किया, जो सब पारा पढ़ रहा है, जिसने उसने सबकी मंजिल सुनाई है या जितना उसने स्कूल का पढ़ा है, वो सारा एक पेज के ऊपर इकट्ठा करके वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो रिपोर्ट की एक कापी जाती है मोहतमिम के पास, एक कापी जाती है कमेटी के पास, एक कापी जाती है माँ बाप के पास और चौथी कापी होती है उस्ताद के पास, जो जिस उस्ताद के पास बच्चा पढ़ रहा होता है। फिर जो कमेटी और मोहतमिम साहब जो फैसला देते हैं, उस हिसाब से बच्चे के सिलेबस में रद्दोबदल किया जाता है। मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई है। अगर आपके आसपास या कोई आपके इलाके में कोई ऐसा बच्चा है जो कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहता है और स्कूल की तालीम भी साथ जारी रखना चाहता है, तो उसको हमारे मदरसे में भेजें, जामियातुल खलील। जो ले देख रहे हैं सीधी तरफ स्नान करना, सीधी तरफ स्नान करो। कंधे सब ये क्या हो रहा है? नमाज का तरीका। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा शायद आपको नहीं पता ना। मेरी ये रूटीन होती है कि मैं तकरीबन ना 1-2 बजे, हद 3 बजे मदरसे से गायब हो जाता हूँ। लेकिन आज मेरी ड्यूटी थी तो अभी 5 बज रहे हैं, क्रिकेट का टाइम हो रहा है, दुकान भी नहीं खोल सका मैं। तो अब मैं निकल रहा हूँ मदरसे से, वो भी चोरी चोरी। अंदर से बाइक निकाला है, सामने चुगाट पड़ी थी क्योंकि चुगाट के साइज़ था नीचे से ख़राब हो गए हैं। वो सेट करने के लिए मिस्त्री आया और मिस्त्री क्या करके आया बताइए? सामने आके करने काम आया, सामान किधर छोड़ा था?
मैंने मिस्त्री साहब जो है सामान वहाँ से आए काम करने के लिए और मुझे कॉल करें सामान लेते आना। मैं कहा तू बैठे फिर छनकरा लेना ऐसे सामान जो तो मैं तेरा चक के लेना सी। चुप सब सुन लेंगे। अब हमारा टाइम हो गया है ग्राउंड में जाने का। अब यहाँ से चोरी शाट होते हैं, गालियाँ पड़ेंगी, लतीफ़े सुनने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे शाट होना पड़ेगा क्योंकि जाके क्रिकेट खेलना है। ऐसे ही भाईजान लतीफ़े कैसे सोने सुनने पड़ेंगे या सब आप सुन सकते हैं, हम जैसा बंदा नहीं सुन सकता। से चोरी चोरी भाग के मैं घर जैसे ही पहुँचा हूँ ना, आके फालसे के 2 गिलास सिट्टे हैं अंदर। मेरी सेहत को वैसे 2 गिलास क्या कहते हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। वैसे मैं हूँ तो बड़ा माड़ा सा बंदा, तो सेहत के हिसाब से भी मेरी सेहत भी पूरी सुरी थी, इसलिए 2 गिलास मैंने आते ही फालसे का जूस पिया, बैट उठाया अपना अंगारा। अभी तक ग्राउंड में कोई नहीं आया। ये मेरे पीछे आपको रोहिलों की गायें नज़र आ रही हैं। ये किला ड्रावर से चोरिस्तान वाली साइड से हमारे इलाके में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में कमाद की फसल ज़्यादा काश्त होती है, तो उसके अंदर घास वगैरह घाह वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो इनको बड़ा मज़ा होता है। ये यहाँ पे आके फिर इनको मुल नहीं लेना पड़ता, पैसों से घास नहीं लेना पड़ता। यहाँ पे इनको कमाद में से घास मिल जाता है वाफर मिकदार में, और माशाल्लाह से इनके जानवर भी खुश और ये भी खुश। अच्छा, ये बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, ये बच्चा है वो आगे बच्चा जा रहा है, एक बच्ची ये भी जा रही है। तो ये ना 11वीं वाले दिन वो अवाम सारी आपको इकट्ठी हुई नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये सारी अवाम इकट्ठी हुई है। ये जितने भी ये गायों वाले यहाँ पे बैठे हैं ना, एक बंदा वो देखें वो बाल्टी लेके आ रहा है। अच्छा, जितने भी ये गायों वाले बैठे हैं ना, ये हर 11वीं शरीफ को जितना भी दूध होता है ना, अल्लाह के नाम पे तकसीम कर देते हैं। एवं चाचा, एवं है ये उत्ते ਵੱਡੇ बल्ब ने तो रोशनी पाना क्यों तकसीम कर दे 11वीं वाले दिन दुध क्यों तकसीम कर देते हैं तो पता होना वा। अच्छा अच्छा, वैसे तो ये हमारे कैप्टन साहब हैं, और कैप्टन इस तरह के होने चाहिए कि ये परसों हमारे 3-4 दिन बल्कि पहले ना, ये ग्रिपें जो है ना दोनों बैट नए लेके आए हैं हमारे शाहिद भाई और ये सारे कमेटी मेंबर। तो ये हमारे कैप्टन साहब ने एक दिन भी फटी हुई ग्रिप के साथ हमें खेलने नहीं दिया। कैप्टन साहब कैप्टन है, एक वो भी बैट है। कौन सा वाला? हाँ, दूसरे वाले की ग्रिप। कैप्टन साहब हैं हमारे। डॉक्टर साहब के ऊपर भी थोड़ा सा नहीं, डॉक्टर साहब तो पुराने खोंगे हैं ना, और ये हमारे शाद भाई भी पुराने खोंगे हैं। शाद भाई टिल्लू साहब, शाद टिल्लू